नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। वीरवार को विधानसभा सदन में बजट प्रस्तावों पर हुई चर्चा का मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट को प्रदेश की जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन। जनता को पसंद आ रही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कामकाज की शैली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को विधानसभा सदन में बजट प्रस्तावों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, ये मेरी सरकार का पहला बजट है। ये रूटीन के बजट की तरह नहीं है। हमने इस बजट में लगातार मेहनत की। मेहनत करने के बाद अपने प्रदेश के हित में सोचते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया। अभी 4 और बजट आने बाकी है और मैंने ये प्रयास किया और हमारी सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जहाँ रात के 12-12 बजे तक इस प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया, ये सब मंत्रिमंडल और हमारे विधायक और आम आदमी के जनमानस के बजट को मेरे पहले बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसलिए जब इस पर चर्चा हो रही थी तो आपने देखा कि हमारे सभी सदस्य और विपक्ष के सदस्य भी किसी ना किसी रूप में ये कह रहे थे, है तो अच्छा लेकिन इसमें बजट का प्रावधान नहीं है। सही है, उनका बात का तरीका होता है, हर एक व्यक्ति की व्याख्या रखने का तरीका होता है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं अधिकारियों से मिला और उनसे क्या पाया कि प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक बदहाली से गुजरने का मतलब है कि हमें दिन प्रतिदिन के खर्चे चलाने के लिए भी पैसा नहीं था। मैंने परिस्थितियों को समझा और चर्चा की कि कैसे इसको में आगे बढ़ा जाए। पहली बार यह पता लगा कि अभी हमारी जो स्थिति है, जितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, ये मैं 13 दिसंबर की बात कर रहा हूं, उनके वेतन के भी मुश्किल आन पड़ सकती है। परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी होता है। हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। इस आर्थिक बदहाली के दौर में भी योजनागत बजट प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य था। मैं अपने सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को धन्यवाद करता हूं कि आज आपने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें नीति आयोग के सदस्य भी इसमें बहुत अधिक खुशी महसूस कर रहे हैं। आज प्रत्येक हिमाचल के बच्चे पर, प्रत्येक नागरिक पर 92,833 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति खर्च है। हमने फिर योजनाएं लाई और उन योजनाओं का प्रभाव मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगा, 1 साल के भीतर इस योजनाओं का प्रभाव दिखना शुरू होगा। हम प्रदेश को सही आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए इस बजट का हमने यहां प्रावधान किया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो। हम प्रदेश की जनता को कभी भी कर्ज के कंधों पर उठाकर नहीं ले जा सकते। हमें मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और हमने इस शानदार बजट प्रस्तुत करते हुए ये प्रतिज्ञा भी ली है कि आने वाले समय में हमें और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, जयराम ठाकुर जी ने और सतपाल सत्ती जी और श्री पवन काजल जी कटवाल साहब ने ओपीएस पर चर्चा की। कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो आप वर्णन कर रहे हैं, हमारे सरकार की कमिटमेंट थी
आप शब्दों में जाते हैं कि इस दिन क्या उस दिन कहा, 5 गारंटियां पूरी हुई। इस बजट में मेजॉरिटी ऑफ गारंटी की आधारशिला रखी गई है, जिसमें 1,36,000 कर्मचारी जो एनपीएस ओपीएस में शामिल किए गए हैं, वो हमारी सरकार की पहली गारंटी थी। और ये कहा गया था, हमारे द्वारा ये कहा गया था कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उनको ये सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएगी। और पहली ही कैबिनेट में हमने प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी जो दिन रात इस प्रदेश की विकास की गाथा में अपना तन मन धन लगाकर, ध्यान लगाकर कार्य करते हैं, उनको 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया। ये हमारी सरकार की पहली गारंटी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने दूसरी गारंटी के रूप में हमने कहा कि जो 5 चरण होंगे और 5 चरण भी 4 साल के भीतर होंगे, उन 4 साल में दूसरी गारंटी के रूप में 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपया पेंशन देने की बात हमारे द्वारा की गई। हमारी सरकार ने फैसला किया, मेरी हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात हुई, हम इस दिशा में आगे बढ़े। और मुझे खुशी इस बात की है कि 1 वर्ष के भीतर हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में कुछ डिपार्टमेंट्स में रोबोटिक सर्जरी का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो हमारी सरकार जो गरीब आदमी है उसकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहती है, इस दिशा से आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, फिर कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, वो लाना सरकार का दायित्व है। हमने अपनी योजनाओं में पैसे का प्रावधान कर दिया गया है, जैसे जैसे पैसे की जरूरत आती है उसको हम देते जाते हैं। हमने टूरिज्म के दृष्टिकोण से कार्य करना शुरू किया है, क्योंकि जो हमारी आबो हवा है वो इस देश के लिए वरदान साबित होगी। हमारे जो पानी है, बहता पानी, वो इस देश के लिए वरदान साबित होगा। पहली बार हम एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, एक सोच बना रहे हैं कि मार्च 2026 तक इस प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने ये मंशा साबित की हो कि कोई इलेक्ट्रिकल बस लेनी है उसको हम 50 लाख रुपया एक ऑपरेटर को देंगे। किसी भी राज्य में ऐसी योजना नहीं है। ट्रक लेना है उसको हम 50 लाख रुपया इस योजना के तहत देंगे। टैक्सी लेनी है उसको हम 50% जितने की टैक्सी होगी, तकरीबन 10 लाख रुपया कन्वर्ट करने के लिए हम उसको सब्सिडी देंगे। 2 कंपोनेंट छूट गए थे, मैं आज उनकी भी घोषणा करता हूं कि जो गुड्स कैरियर है, जो भी ई गुड्स कैरियर लेगा उसको भी 50% का अनुदान दिया जाएगा। यही नहीं, जो 3 व्हीलर वाले हैं उन्हें भी उपदान दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो गाड़ियां आती है, व्हीकल्स आती है, उन सबको इलेक्ट्रिकल कर दिया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन की जहां 1500 बस के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां चार्जिंग स्टेशन के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये धरातल पर काम नहीं हो रहा है। पहले चार्जिंग स्टेशंस का, जो कि शिमला, सोलन, नालागढ़, परमाणु होते हुए संसारपुर टेरेस, देरा, हमीरपुर पहुंचेगा, उसके टेंडर हमने कॉल कर दिए गए हैं और जल्दी वो टेंडर खुलने वाले हैं। तो ये हमारी सरकार की मंशा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात जयराम ठाकुर जी बार बार कहते हैं, पूरा मुख्यमंत्री है, राजनीतिक दबाव भी होता है, चुनावों को मद्देनजर लेकर योजनाएं बनाते हैं कि हमने
जो अच्छी योजनाएं होती है समाज के प्रति, उसको कभी बंद नहीं किया जाता और हमारी सरकार की ये मंशा भी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी बात हुई और मैं आपको बताना चाहूँगा, बार बार कई साथियों ने हमारे जो नीचे बैठकर सुन रहे होंगे, मैं उनको बताना चाहूँ, आपने बार बार दो योजनाओं का नाम लिया कि हिमकेयर योजना है जिसको बंद कर दिया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय अपने सभी सदस्यों को ये बताना चाहता हूँ कि हिमकेयर योजना का ना तो नाम बदला गया है और ना ही इसे बंद किया गया है। और इससे अतिरिक्त हमने इसमें और अधिक बजट का प्रावधान कर दिया है। 2022-23 के बजट से 10-10 करोड़ रुपए अधिक रखे गए हैं। 2023-24 में हिमकेयर के लिए 92 करोड़ 92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिला, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पर्वतमाला की योजना के तहत उन्होंने कहा कि आप योजना लाइए, हम आपकी योजनाओं को, हिमाचल बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है, आप उसको विकास कीजिए, हम आपकी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवाएंगे। आने वाले समय में हमने जो पर्वतमाला के रोप बेस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हम उनको बनाएंगे और फिर उनसे मुलाकात करके इन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार किसी की नहीं होती, वो देश की सरकार होती है। आज हम सरकार है, हम प्रदेश की सरकार है। सोवरन राज्य में जब हम रहते हैं तो हमें देश की सरकार से भी धन लेना होता है, प्रदेश की सरकार से भी धन लेना होता है और हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके पास जाएं, उनके मंत्रियों से मिलकर अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाएं। ये हमारा धर्म भी बनता है, हमारा कर्तव्य भी है। और मुझे 3 महीने में 8-7 मंत्रियों से मिलने का मौका मिला। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने सब जगह योजनाएं लाने की बात की और पिछले दिनों कृषि मंत्री जब हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी को मिलकर आए, ये तो सफल नहीं हुए, लेकिन ये अपनी योजना को जायका में डालने में सफल हुए, जो दूध से संबंधित योजना है। एक थोड़ी सी गलती रह गई थी कि हमने कंप्यूटर टीचरों को 2000 रुपया दिया और जो हमारे एसएमसी के टीचर थे, क्योंकि टीचर है वो, उनको हमने 2000 नहीं दिया। मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी 2000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। अगर हम सही ढंग से, सही नीति से, सही सोच से आर्थिकी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश, इस पहले बजट भाषण में मैं आज आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, वादा के साथ कह सकता हूँ, विपक्षी साथियों की सहायता से आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे विकसित और अमीर राज्य होगा, जो आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी। एक भी ख्वाब ना हो जिनमें वो आंखें क्या है, एक भी ख्वाब ना हो जिनमें वो आंखें क्या है, एक ना एक ख्वाब तो आंखों में बसाओ यारो। मैं इन साथियों को भारतीय जनता पार्टी के बोलने वाला हूँ कि बसाओ तो सही। हम तो आपके सब कार्य को कुशिब धाम, आपकी सोच है, हम करने जा रहे हैं। आपका बल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम करने जा रहे हैं। हम चुनौतियों का सामना करने को हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में चुनौतियां ही आई है, चुनौतियों का सामना करना भी हमें आता है और चुनौतियों को पार करना भी हमें आता है और चुनौतियों से आगे बढ़कर भी हमें चलना आता है। आप अध्यक्ष महोदय, वो समय दूर नहीं जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और हिमाचल का प्रत्येक निवासी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, अपने आप को गौरव महसूस करेगा कि मैं हिमाचली हूँ और हिमाचल ने ये तरक्की करके दिखाई है। ये बजट उस सोच को दर्शाता है, उस हरित प्रदेश की सोच को दर्शाता है। सादगी पसंद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने व्यवहार से आम और खास के फर्क को मिटा दिया है। आमजन की तरह सुबह की सैर से वह लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देते हैं। आज सुबह भी मुख्यमंत्री माल रोड पर सैर कर रहे थे। शिमला के माल रोड पर उन्हें कुछ महिलाएं मिलीं जो उसी समय शिमला पहुंची थी। इन्हें मुख्यमंत्री से मिलना था। अचानक माल रोड पर मुख्यमंत्री को देखकर ये दंग रह गईं।
मुख्यमंत्री ने रेन शेल्टर में ही उनकी समस्याओं को सुना और उनकी सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कामकाज की शैली यह दर्शाती है कि उन्हें सभी के बहुमूल्य समय की कदर है और वह जन समस्याओं को सुनने के लिए किसी विशेष मंच का इंतजार किए बिना जहां जन वहां मंच की सोच पर काम करते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।